So hello everyone, welcome back to my channel again and thank you so much इतना जो आप प्यार दे रहे हो वीडियोस पर। जब कोई इंसान अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है और उसे कोई एक इंसान भी अप्रिशिएट करता है ना, तो जो खुशी मिलती है ना, मैं वो वाली खुशी जो है वो फील कर रही हूँ। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में ट्राई करती हूँ कि हम उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करें जो मोस्टली डिस्कस नहीं किए जाते हैं नॉर्मली, या जिनको हम अवॉइड करते हैं या जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वैसे टॉपिक्स, इतने ज़्यादा टॉपिक्स तो ऐसे नहीं होंगे क्योंकि हर टॉपिक पे कोई ना कोई बात करता है, सोचता है, लेकिन मैं अपने से ट्राई करती हूँ कि हम स्टार्टिंग में सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस करें जो आज तक इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए हैं या इतना ज़्यादा उन पे किसी ने बात नहीं की है। तो आज का टॉपिक वैसे ही एक थोड़ा सा यूनिक है और टॉपिक से वैसे इसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, बोलते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। इस टॉपिक की ये खास बात है। तो वीडियो को एंड तक देखना और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस टाइप के हो और क्या सच में आपने ये पहले डिस्कस किया है बट अभी वो चीज़ करी नहीं थी, अपनी लाइफ में लाए नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद कि कैसा लगता है अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और दूसरा इंसान किसी ऐसे इंसान की बात शुरू कर दे जो आपको पसंद नहीं है, जिसे या जिसकी बात सुन के आपको लगे कि यार किसका नाम ले लिया, यार कोई ढंग की बात कर लेते, यार पूरा दिन खराब कर दिया। ऐसे इंसान होते हैं, बहुत इंसान होते हैं ऐसे जिनका सिर्फ नाम सुनने से ही हम ऐसे बोल देते हैं यार किसका नाम ले दिया तूने, ठीक है। और दूसरी साइड अगर कोई इंसान ऐसे इंसान की बात शुरू कर दे जो बहुत बहुत नाइस है, तो आपका दिल खुश हो जाता है, आपके होंठों पे एक स्माइल आ जाती है और आप इंस्टेंटली कह देते हो हाँ यार, आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं उसकी बातें सुनने में, उसकी बातें करने में, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलती कि हाउ टू बी अ परफेक्ट पर्सन, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। परफेक्शन बहुत अलग चीज़ है, परफेक्ट आज तक कोई भी नहीं हुआ है, बट अच्छा कोई भी बन सकता है, कोई भी। लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर एक आता है जब हम बैठते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि हम ऐसे हैं कि हम वैसे हैं। तो हर किसी को पता चल जाता है, हम चाहे ऐसे बोलें किसी से ना बोलें, बट इंटरनली हमें पता होता है कि हम कैसे हैं। जो चीज़ किसी को पता नहीं होती है ना, वो खुद को पता होती है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अगर बदलाव करने की ज़रूरत है, अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, तो हमें तभी शुरू हो जाना चाहिए खुद को बदलने के लिए। जो चीज़ें हम में अच्छी नहीं हैं उनको चेंज करने की, बिलीव मी, कोई एज नहीं होती है, कोई भी एज नहीं। जिस टाइम हमें रियलाइज हो गया ना कि हमें अभी ये चीज़ हम में ठीक नहीं थी, चाहे वो बहुत लंबे टाइम से है, लेकिन हमें वो चेंज करनी है, हमें अभी रियलाइज़ हुआ, और अगर हम सच में उसे चेंज करना चाहते हैं तो इट डजेंट मैटर आप 5 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप 80 साल के हो, अब तभी से शुरुआत कर सकते हो और तभी से आप एक अच्छे इंसान बनना शुरू कर देते हो। आपको नहीं लगता कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे नॉर्मली ही कहीं पे सड़क पे चले हैं और किसी इंसान के पास, डजंट मैटर लड़का है लड़की है, बोथ आर इक्वल। हर किसी की, लड़के की भी लड़की की भी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। मैं पॉजिटिव मैनर्स में बोल रही हूँ, हर किसी की अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। मान लो किसी के पास बहुत लगेज है एंड आप फ्री हो, ठीक है, आपके पास बहुत कम सामान है, कुछ भी, अगर आप उसको जाके पूछ लोगे ना कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मैं आपका सामान पहुंचा दूं, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है वो आपको मना करे या बोले आई विल मैनेज, बट अगर आप उसकी हेल्प करोगे ना तो उसे श्योरली बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ के किसी भी मोड़ पे वो चला जाए, वो आपको कभी भूलेगा नहीं। उसे हमेशा याद होगा कि अच्छा उस टाइम पे ना उस इंसान ने मेरी हेल्प करी थी, ठीक है। कितना अच्छा होगा अगर हम किसी भी अपने नोन को या किसी अननोन को जाके बोलें कि आज ना बहुत अच्छे लग रहे हो,
श्योरली वो इतना खुश होगा ना इंसान। किसी को भी ये सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ या आज मैं अच्छी दिख रही हूँ, ठीक है। और वन मोर थिंग, हर इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है उसके वे में। जिसको खुद भगवान ने बनाया है ना, वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। डजेंट मैटर कि उसका कलर कैसा है, क्या है, वो टेवर इट इज़, बट वो सुंदर है। तो अगर आप किसी को इतना भी बोल दोगे ना जाके कि यार तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसे बहुत खुशी होगी कि आज मेरा दिन बना दिया किसी ने। वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव चीज़ें करेगा। उसका अगर किसी चीज़ की वजह से मूड भी खराब होएगा ना, उसका मूड ठीक हो जाएगा, वो हैप्पी फील करेगा, वो 10 और लोगों के साथ हैप्पीली बात करेगा। तो देख लो, एक बंदे के पीछे आपने कितने बंदे के दिन बना दिया आपने, ठीक है। कितना अच्छा होगा अगर हम कहीं भी ऐसे चले हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से बुजुर्ग लोग आते हैं। और एक बात आप कभी भी ध्यान करना, बुजुर्गों से अगर आप स्माइल करके बात कर लेते हो, उनका हाल चाल पूछ लेते हो, चाहे आप उनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, वो बहुत खुश होते हैं, वो आपको दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं। और हाँ, आपने एक और इंसान के लाइफ में खुशियाँ ला दी हैं। और इस छोटी सी चीज़ के लिए जो उसके साथ मोमेंट स्पेंड किया होगा ना, उस एक मोमेंट की वजह से वो हैप्पी फील करेगा। तो कितना अच्छा होगा। वो इंसान आपको वैसे भी अगर कभी याद करेगा तो वो आपको हमेशा ही दुआएं देगा, क्योंकि आपने उसका दिन बना दिया है। आपने फॉरेन में देखा होगा कि अगर ना वहाँ पे किसी का आई कांटेक्ट हो जाता है ना, अगर किसी से ऐसे ही चलते फिरते अननोन है कोई, आई कांटेक्ट हो गया, तो वो एक स्माइल पास कर देते हैं एक दूसरे को, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, अगर कोई अननोन हमें स्माइल करता है या हमारी तरफ सिर्फ इसलिए देख रहा है, शायद वो कुछ और चीज़ देख रहा हो, नोटिस कर रहा हो, तो हम ऐसे सोचते हैं यार ये क्यों देख रहा होगा, लाइक हम बहुत कई बार गलत वे में भी उस चीज़ को ले जाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो उसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर कुछ गलत है तो उसको इग्नोर करके यही सोचो पॉजिटिव है। नो, हम गलत और सही का पता लगा सकते हैं। और हाँ, ये बात नहीं है कि ये हम फॉरेन का कल्चर ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं। हम एक पॉजिटिव और हैप्पी कल्चर, अगर चेंजेस हम में आते हैं और वो कल्चर हम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी गलत बात है, ठीक है। अगर वो कोई भी इंसान है जिसने किसी भी तरह का काम शुरू किया है, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे वो बड़े लेवल पे है, ऑब्वियसली बड़े लेवल पे कोई शुरू करता है तो लोग एप्रिसिएशंस देते हैं, बट एक जो नाइस पर्सन होता है ना, आपके सामने वाला कोई स्मॉल रूट पे भी कोई कुछ भी शुरू कर रहा है या उसने कुछ खरीदा है जिससे वो खुश है, तो उसकी खुशी में ना खुश होना सीख लो। जिसकी खुशी में ना आप जब औरों की खुशी में ना खुश होना सीख लोगे ना, तो आप उस टाइम ये सोच सकते हो कि इस धरती पे आके आप सच में एक इंसान बन चुके हो जैसा आपको होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान दूसरों की खुशियों में खुश होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी जीता है, और क्या रौब से ज़िंदगी जीता है और क्या खुशी से ज़िंदगी जीता है। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कोई खुशी आ रही है, किसी की लाइफ में कभी ना कभी खुशी आ रही है और आप खुश हो रहे हो उस चीज़ से। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है किसी को भी जज मत करो। अगर कोई दुखी मन से आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है तो सुनो वो क्या कह रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर उसने कुछ गलत भी किया है ना तो उसका गलती के साथ वेलकम करो, सुनो। क्योंकि कोई भी इंसान है ना, कभी भी कोई भी गलती कर सकता है, तो हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए उसे। एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करता है। सुनो, उसने किस प्रेशर में आके वो
वो काम किया, चाहे वो गलत ही था, ठीक है, तो वो आपको खुल के बता सकेगा कि हाँ ऐसा था, मैंने इसलिए ऐसा किया, चाहे वो गलत था, ठीक है, गलत था, तो आप उसे बताओ, आप उसको बिल्कुल पेशेंसली बताओ कि तुम यहाँ पे गलत थे, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और अब आप अगर सुधार सकते हो उस गलती को तो आप कैसे उस गलती को सुधार सकते हो। बिलीव मी गाइस, जब आप ऐसा करोगे ना उस इंसान के साथ, फर्स्टली वो जान जाएगा कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो जो दिल को उसके तसल्ली मिलेगी ना, जो उसका दिल हल्का होगा ना, जो इतना बड़े बोझ से भरा हुआ था वो इतना हल्का होगा, शायद उसकी फीलिंग मैं भी आपको नहीं बोल के नहीं बता सकूं, क्योंकि वो तभी बता सकता है, वही इंसान बता सकता है जिसका दिल हल्का हुआ होता है वो चीज़ बोल के, ठीक है। और वो इंसान ना आपको हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, और अगर उसकी लाइफ में उसने कुछ छोड़ के अच्छा ऑप्ट किया है ना, तो वो आपको हमेशा याद करके आपको ब्लेसिंग्स देगा कि हाँ उसने मुझे समझाया था तो ऐसा हुआ। ज़्यादा नहीं खींचूंगी, ये वाली चीज़ जो है वो लास्ट चीज़ है। जो इंसान जैसा भी है ना, जैसा भी है, डोंट ट्राई टू चेंज हिम और हर, डोंट ट्राई टू रूल हिम और हर। जो जैसा है ना उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। जो आप करते हो, जो आप पहनते हो, जो आप खाते हो, जैसे आप दिखते हो, या जो भी आपको पसंद है, वो उसकी लाइफ में करने की कभी ट्राई मत करो, क्योंकि उसकी लाइफ उसकी है, उसको अपने हिसाब से वो जी रहा है और वो बहुत अच्छी है। एप्रिशिएट करो उसको, एप्रिशिएट करो कि तुम जो भी हो तुम बहुत अच्छे हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। तो ये थी आज की कुछ थोड़ी सी बातें। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस तरह का होना चाहिए। जो एक चीज़ मैं बार बार बोल रही थी वो है कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। प्लीज़ ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपको परफेक्शन पे एक लेक्चर झाड़ रही हूँ, नहीं, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है, आपको अच्छे वालों की कैटेगरी में आना है कि बुरे वालों की कैटेगरी में आना है। चलो मिलते हैं एक अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।